हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिटर्मिनेंट्स चैप्टर और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। स्क्रीन पे देखिए, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अभी हमने मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। मेथड मोरलेस वही अब पढ़ने वाले हैं आज, थोड़ा सा इक्वेशन में डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इक्वेशंस में? ये देखिए, ये तीनों इक्वेशंस जो हमारे पास हैं, लेफ्ट साइड में तो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस राइट साइड चेक करिए, कॉन्स्टेंट्स यहां पर सारे जीरो हैं, यानी कि इसमें कोई भी 2, 3, 4, 5 वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ जीरोज हैं। तो इन्हें होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। अब हम इक्वेशंस को ax इज इक्वल टू बी लिखते थे ना, तो यहां पर ax इज इक्वल टू ओ लिखा जा सकता है। दिस इज ओ। ए क्या है? वही कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन गया। x क्या है? एक्स वाई जेड। और राइट साइड में जो b की वैल्यू होती थी ना, उसकी जगह पर क्या है? o है। ठीक है। और इस केस में हम अगर सॉल्व करते थे तो क्या फॉर्मूला लगाते थे? a इनवर्स b लगाते थे ना। अब अगर मैं बात करूं, a इनवर्स की वैल्यू क्या होती थी? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन a डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट फिल कर दो तो ये बनता था। हमारा पहला टारगेट क्या होता था? ए डिटर्मिनेंट निकालो। तो ऐसी इक्वेशंस में भी हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना होगा? ए डिटर्मिनेंट। दो केस बनेंगे यहां पे भी। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, फर्स्ट केस, अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो फिर तो इसका सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, हमने पढ़ा था। अब क्या है कि यहां पर क्या होगा? b की जगह पर मेरे पास क्या होगा? o होगा। o मतलब नल मैट्रिक्स, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो मर्जी हो, अगर मैं उसको नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा ही नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ध्यान से देखिए, पूरा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। पूरा नल मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट जो कि 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो उससे डिवाइड भी करेंगे तो भी सारा नल मैट्रिक्स रहेगा। यानी कि जो लेफ्ट साइड हमारी x है, यानी कि एक्स वाई जेड सॉल्व करने से फाइनली ये पहुंचेगी 0, 0, 0, सारे जीरोज होंगे और इसका आंसर आएगा x भी 0, y भी 0, z भी 0। तो इसे बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल भी बोलते हैं, कोई ट्रिवियल भी बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर मेरे पास राइट साइड में जीरोस होना, फिर पूरा मेथड लगा के सॉल्व नहीं करना हमने। मेन बात ये है, क्यों आज ये लेक्चर कर रहे हैं। अगर राइट साइड में जीरो हो तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने कंसेप्ट आपको बताया कि अगर ऐसा होता तो b की जगह पर o होता, o से ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते, ऊपर तो नल मैट्रिक्स बन ही गया था। पहला केस, डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है तो बस सीधा आंसर x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो और लिख सकते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है। और सेकंड केस हो सकता है डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, न्यूमरेटर पहले ही जीरो है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो हमने अपने पिछले लेक्चर में कैसे सॉल्व करना है वो करना सीखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी बेस पे दो क्वेश्चन आज करेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए हम दो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं। पहले फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, ये क्वेश्चन में राइट साइड में जीरो है, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास, यानी कि कोई कांस्टेंट नहीं है इसमें। a लिखना आता है हमें, x लिखना आता है और राइट साइड में o लिखना आता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमने डिटर्मिनेंट चेक करना है, ये आपने सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 45 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। बस जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो प्रॉपर एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि वो हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। शॉर्टकट में इसको कर सकते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे। लिखेंगे देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। इन इक्वेशंस को एक यही सॉल्यूशन है, तीनों x, y, z की वैल्यू जीरो ही सेटिस्फाई करती है। यानी अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो सीधा आंसर ये वाला लिख सकते हैं, x, y, z 0। और इधर देखिए सेकंड, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए नॉन जीरो की बजाय, तो लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो
तो सॉल्व कैसे करना होता है ये हमने मेथड पढ़ा हुआ है, कल के लेक्चर में हमने किया था, पिछले लेक्चर में। तो चलिए वो देख लेते हैं एक बार कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो फाइनल आंसर कैसे लिखना है। 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हमें क्या करना होता था, आपको कोई 2 इक्वेशंस उठाकर z को राइट साइड में ले जाना है, कोई भी एक वेरिएबल को राइट साइड में। जैसे मैं यहाँ पर पहली 2 इक्वेशंस उठा लेता हूँ, 3x + 2y = -7z, और दूसरे नंबर पे है मेरे पास 4x - 3y = 2z। अब क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या लगेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड सेकंड बाय 2। y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। 3 से ऊपर वाली इक्वेशन को करेंगे तो 9x + 6y - 21z, और नीचे वाली यहाँ पर ये 4th इक्वेशन आएगा। नीचे वाली को हम 2 से अगर करते हैं तो 4 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, इसको 2 से करते हैं तो 4z। अब ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, और इधर ये बनेगा 17x, इधर बनेगा -17z। तो कुल मिलाकर यहाँ से x की वैल्यू -z आ जाएगी। अब जो x की वैल्यू आई है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट x = -z इन थर्ड। अब थर्ड में पुट कर देते हैं ऊपर, x की जगह पर -z। देखते हैं क्या बनता है आंसर। 2y = -7z तो है ही, ये -3z उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 2y = -4z, यानी कि y की वैल्यू आएगी -2z। ठीक है, कुल मिला के x भी z की फॉर्म में निकाल लिया, y भी। इसके बाद हम लास्ट स्टेप क्या करते थे, हम करते थे कि जी अगर इफ z = k, z को k सपोज कर लें, तो x की वैल्यू क्या होगी, -k, z की जगह पर k भर दीजिए, y की वैल्यू -2k। तो वेयर k इज एनी इंटीजर, k इज एनी नंबर, k कोई भी नंबर होगा, तो किसी भी k के लिए x और y की वैल्यू ये होगी, यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब k की वैल्यू फिक्स हमें नहीं पता कि z की वैल्यू क्या है, तो z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, z के हिसाब से x और y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। कल हमने यही लिखना सीखा था, तो इसके फाइनली इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के आंसर ये हैं। तो 2 टाइप्स हैं, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाए तो बहुत ही आसान, सीधा x y z का आंसर 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालना हमने सीखा ही था, तो इसी तरह से निकालते हैं, राइट। तो हमने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।